दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना, दलित बने धनवान। तो दोस्तों, हम चलते हैं आज की कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना, दलित बने धनवान। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कई सपने थे, पर उनका एक और सपना भी था कि दलित धनवान बने। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कई सपने थे। भारत जाति मुक्त हो, फूड सरप्लस हो, औद्योगिक राष्ट्र बने, पूरी तरह शहरी हो, सदैव लोकतांत्रिक बना रहे। ये सपने जगजाहिर हैं, पर उनका एक और सपना भी था कि दलित धनवान बने। वे हमेशा नौकरी मांगने वाले ही न बने रहें, नौकरी देने वाले भी बने। बात 29 अक्टूबर 1942 की है, जब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने तत्कालीन गवर्नर जनरल को दलित समस्याओं से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, इसलिए ये ज्ञापन पूरी तरह गोपनीय था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के लेखों और भाषणों के संग्रह के 10वें खंड में इसे पृष्ठ संख्या 404 से 436 पर पढ़ा जा सकता है। उक्त मेमोरेंडम में एक सेक्शन है जिसमें CPWD में दिए जाने वाले ठेकों का जिक्र है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के अनुसार CPWD द्वारा दिए गए कुल 1171 ठेकों में मात्र एक ठेका दलित को मिला है। वे दलितों को और ठेके देने की व्यवस्था की मांग करते हैं और इस बात की ओर ध्यान खींचते हैं कि हिंदू, मुसलमान और सिख ठेकेदार प्रॉफिट बना रहे हैं, जबकि दलित मजदूर उनके यहाँ नौकरी कर रहे हैं। दलित पूंजीवाद वर्ष 1942 में, यानी आज से 68 वर्ष पूर्व, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी CPWD के ठेकों में दलितों की भागीदारी की मांग कर रहे थे। तब शायद कुछ ही दलित इतने पैसे वाले रहे होंगे कि ठेकेदार बनने की स्थिति में पहुंच सकें। बावजूद इन सीमाओं के, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक प्रबल सपना था कि दलितों में मोटा पैसा बनाने वाला एक तबका जरूर पैदा हो। दुर्भाग्यवश डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले दलित उनके इस सपने को ज्यादा तवज्जो न दे सके। गैर दलित समाज ने तो इस सपने को भूल जाने में ही समझदारी समझी। अलबत्ता सुखद बात यह है कि बगैर किसी आंदोलन, बगैर किसी बड़ी मुहिम और बगैर किसी सरकारी सहयोग के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के सपनों की एक नई दलित पीढ़ी तैयार हो रही है। इसे दलित पूंजीवाद की संज्ञा देना गलत नहीं होगा। इसकी झलक विगत 2 सप्ताह पूर्व पुणे में देखने को मिली। डिक्की यानी DICCI पुणे के दलित उद्यमियों ने दलित इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री DICCI नामक एक ट्रेड बॉडी बना ली है। एक नौजवान दलित उद्यमी मिलिंद कांबले जी के नेतृत्व में DICCI ने जून 4, 5, 6, 2010 को पुणे में ही दलित एक्सपो 2010 यानी दलित ट्रेड फेयर 2010 आयोजित करने का फैसला कर लिया है। फिलहाल इस दलित ट्रेड फेयर की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। DICCI ने पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टेडियम को बुक कर लिया है, जिसमें 223 स्टॉल बनाए जा रहे हैं। यहां दलित उद्यमी अपने प्रोडक्ट्स प्रदर्शित करेंगे। पूरे मैदान को टेंट से कवर कर लिया जाएगा तथा 100 AC लगाकर मैदान को ठंडा रखा जाएगा। VIP लाउंज बनेंगे, सेमिनार हॉल होंगे, फूड कोर्ट बनेगा और बिजनेस डील के लिए अलग कमरे होंगे। इस आयोजन के लिए 1 करोड़ से अधिक का बजट है। फिलहाल यह आयोजन महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित रहेगा। वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय स्तर का आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित करने का लक्ष्य DICCI ने तय कर लिया है। लेकिन क्या इतनी बड़ी संख्या में दलित उद्यमी महाराष्ट्र में उपलब्ध हैं? इन पंक्तियों के लेखक ने मिलिंद कांबले जी से जानना चाहा। उत्तर बड़ा सुखद रहा। अगले 4 दिनों तक कांबले साहब जी मुझे दलित उद्यमियों से मिलाते रहे और उनके वर्कशॉप, फैक्ट्रियां, ऑफिस दिखाते रहे। स्वयं मिलिंद साहब की कंपनी फॉर्चून पुणे में कंस्ट्रक्शन की फील्ड में एक बड़ा नाम है, जिसका करोड़ों का बिजनेस है। 18 करोड़ प्रति वर्ष टर्नओवर वाली नामदेव कृष्णा जी जगताप की कंपनी एवरेस्ट स्पन पाइप सीमेंट की सीवर पाइप बनाने वाली महाराष्ट्र की सबसे नामी कंपनी है। 12वीं पास राजेंद्र गायकवाड़ जी की GT पेस्ट कंट्रोल ली अब एक मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, जिसकी एक ब्रांच सिंगापुर में है। करोड़ों रुपए टर्नओवर वाली मुकुंद कमलाकर जी की सोलर हीटर बनाने वाली सूर्याटेक कंपनी के ग्राहकों में क्रिकेटर जहीर खान जी भी शामिल हैं। सतारा स्थित स्वप्निल धिंगार दिबे जी की चीनी मिल का वार्षिक कारोबार 60 करोड़ का है, तो पुणे स्थित गोकुल गायकवाड़ टाटा मोटर्स के लिए ऑटो पार्ट्स बनाते हैं। N.J. खराब जी की सिग्नेट इंजीनियर्स जर्मनी से बिजली का सामान इंपोर्ट कर भारत में बेचती है, तो R. कांबले जी की कंपनी EG केयर जर्मनी से ऑफसेट प्रिंटिंग मशीनें इंपोर्ट करती है। करोड़ों रुपए के टर्नओवर वाली अविनाश कांबले जी की पुणे स्थित यूनाइटेड इंटरनेशनल ने मशहूर कुरियर कंपनी DTDC की 10 क्षेत्रों में फ्रेंचाइजी ले रखी है। DICCI ने दलित एक्सपो 2010 में 223 स्टॉल बनाने का फैसला किया है, लेकिन महाराष्ट्र में इससे ऐसे दलित उद्यमियों की संख्या कहीं बड़ी है, जिनका कारोबार करोड़ों का है। मुंबई स्थित कल्पना सरोज जी की कामायनी ट्यूब्स का सालाना कारोबार तो 300 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुका है। चाहिए थोड़ा अमेरिकन दिल, जाहिर है गैर दलितों के मुकाबले दलित उद्यमी आज भी कहीं नहीं ठहरते। लेकिन अब सारे दलित मात्र राशन कार्ड या सरकारी नौकरियों पर ही निर्भर नहीं हैं।
1 करोड़ से 1000 करोड़ प्रति वर्ष के टर्नओवर वाले दलितों का एक तबका पैदा हो चुका है। उनकी संख्या कम है, कारोबार का आकार भी अभी छोटा है, लेकिन दोनों ही मामलों में दलित उद्यमी इतने क्षमतावान तो हो ही गए हैं कि अब दलित ट्रेड फेयर लग सकता है। काश भारत की सरकार और भारत के बड़े पूंजीपतियों में थोड़ा सा अमेरिकन दिल लग जाए तो आने वाले दशक तक दलितों में भी अरबपतियों की एक छोटी फौज तैयार हो सकती है। बहरहाल इतना संतोष तो है ही कि सरकारी क्षेत्र से इत्र नौकरी देने वाला एक तबका दलितों के भीतर से ही पैदा हो रहा है और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक बड़ा सपना पूरा हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।